कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में देख रहे हैं हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसके अंदर आज हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, देखो हमने जैसा आपको पहले ही बताया था कि हम सभी चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं हम सभी को डिस्कस करेंगे और उनके सोल्यूशन की भी बातें करेंगे। तो उसी फ्लो के अंदर आज हम मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो भी चैप्टर्स थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सब मिल जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, मॉडल पेपर को अलग से प्लेलिस्ट बनाने की जगह इसी के अंदर ऐड कर दिया, ये वाले प्लेलिस्ट के अंदर ही ऐड कर दिया, जिससे आपको खोजने में परेशानी ना हो। ठीक है, आप एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियोज़ देख सकते हो, चाहे वो मॉडल पेपर के हो, चाहे वो PYQs के हों, चाहे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन के हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, आपको हर क्लास के नोट्स भी दिए जा रहे हैं। जिस भी क्लास के अंदर हो उस क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इस क्लास की बात करें तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, ये सभी रिटन फॉर्म, ये जो सभी जो आप देख रहे हो ये सभी नोट्स फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना। बस यही है कि उसको डाउनलोड करके वैसे छोड़ मत देना, उसको टाइम पे रिवाइज करते रहना और जो भी मॉडल पेपर वगैरह हैं उनसे प्रैक्टिस भी करते रहना। ठीक है, मॉडल पेपर भी सॉल्व करके अपलोड किया गया है, उनके भी PDF अवेलेबल है, तो आप PDF को डाउनलोड कर लेना मॉडल पेपर्स के। उन क्वेश्चन को पहले खुद से अटैम्प्ट करना। ठीक है, फिर क्रॉस चेक करने के लिए आप अपने क्या कर सकते हो, सोल्यूशन वाले साइट को देख सकते हो। ठीक है, चलिए तो इस क्लास की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। देखो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हम सभी क्वेश्चन को जहाँ तक पॉसिबल है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे वो क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो भी हमको प्रॉब्लम ना हो, लॉन्ग में आता है तो भी हमको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहले बात करते हैं हम होमोलिटिक फ्यूजन के बारे में। तो होमो मतलब होता है सेम, लिटिक फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन मतलब क्या, ब्रेकिंग। तो जब क्या होगा, कोई भी बॉन्ड टूटेगा और जब क्या इक्वल शेयरिंग होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, मान लेते हैं एक बॉन्ड है, यहाँ पे क्या दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लेते हैं एक A है और एक B है। ठीक है, तो जब ये बॉन्ड टूटा तो ये इलेक्ट्रॉन अगर एक इधर आ गया और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है इधर आ गया, मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग हो गई दोनों लोगों के बीच, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। क्या बोलते हैं, होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसका, होमोलिटिक फ्यूजन आल्सो नोन एज होमोलिसिस। होमोलिटिक फ्यूजन को हम होमोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। इज द प्रोसेस वेयर अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड ईच एटम इन्वॉल्व इन द बॉन्ड रिसीव्स वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेयर्ड पेयर। ठीक है, वही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी, मान लेते हैं दो लोग हैं जो कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन, और जब ये कोवेलेंट बॉन्ड टूटे तो दोनों ही को ही क्या एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ठीक है, दोनों को इक्वल एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। देखो जब मान लेते हैं एक A मेंबर है एक B मेंबर है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, अगर ना हम ऐसे एरो दिखाते हैं, ऐसे डबल हेडेड एरो दिखाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ना कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे के पूरे इसके पास चले गए। ठीक है, और लेकिन जब किसी बॉन्ड के क्या आधे आधे इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, मतलब क्या A B, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, तो उसको हम इसे हाफ एडेड एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, हाफ मतलब क्या, आधा, तो बॉन्ड का आधा इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, फिर बॉन्ड का आधा इलेक्ट्रॉन B के पास गया। ठीक है, अब होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन से रिजल्ट क्या होते हैं उसकी बातें करते हैं। तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू फ्री रेडिकल्स। से क्या होता है, दो फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, A के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, B के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है, अनस्टेबल है, तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में क्या बन जाएंगे विच आर स्पीसीज विच आर विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन एंड हाईली रिएक्टिव। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स मतलब क्या, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्स्ट्रा है इसकी वजह से क्या ये फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है, ये इन दोनों के पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा क्या ये हाईली रिएक्टिव होंगे। ठीक है, अब होमोलिटिक फ्यूजन के कंडीशंस क्या क्या होते हैं, तो देखो यार, होमोलिटिक फ्यूजन इज ऑफ्टन फेवर्ड अंडर कंडीशंस दैट प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, जो होमोलिटिक फ्यूजन होता है वो हमेशा ही क्या बोलते हैं, फेवरेबल होता है अंदर कंडीशन, ऐसे कंडीशन में जब क्या हम ऐसा एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम इतना एनर्जी दे दें कि ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, सच एज हाई टेम्परेचर और अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, चाहे हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज़ करके दें या हम UV लाइट की मदद से दें, लेकिन इतना एनर्जी दें कि वो बॉन्ड टूट जाए। ठीक है,
जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो द ब्रेकिंग ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, मतलब Cl2 मॉलिक्यूल का जब यूवी लाइट, उसको हम लाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो वो ब्रेक होता है। कैसे ब्रेक होता है, देखो यार Cl2 है, Cl2 इसमें 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा दिखा सकते हो आप, Cl बॉन्ड Cl, ऐसा ही है ना Cl2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। अगर क्या ये लाइट के प्रेजेंस में आता है, आप मान लेते हैं यहाँ पे ये H लाइट के प्रेजेंस में आ गया, तो होगा क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, एक सेकेंड, चलो हटा देते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं Cl एक फ्री रेडिकल प्लस Cl एक फ्री रेडिकल, ठीक है। और जब ये फ्री रेडिकल फॉर्म में है तो क्या है, इनके पास एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या, ये जो Cl प्लस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ऊपर वाला होमोलिटिक। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोलिटिक, ठीक है। तो हेट्रोलिटिक में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक फिजन आल्सो नोन एज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिटिक फिजन को हम हाइड्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। इज द प्रोसेस वेयर ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक एंड वन एटम टेक बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेम पेयर, ठीक है। ऐसा एक क्या बोलते हैं यार, फिजन है, ऐसा एक ब्रेकिंग है जिसमें क्या होता है, जब बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक सिंगल स्पीसीज के पास चले जाते हैं, ठीक है। एक मान लेते हैं ए है, चलो ए हटाओ, इस बार कुछ सी और डी मानते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये बॉन्ड है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम अगर क्या करें, थोड़ा सा सफिशिएंट एनर्जी दे कि ये जो बॉन्ड है ये टूट जाए। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं या तो पूरे के पूरे सी को आ जाएंगे या तो पूरे के पूरे डी को आ जाएंगे, ठीक है। किसी को भी आएंगे, दोनों को नहीं जा सकते, ठीक है। तो ऐसे बॉन्ड क्या बोलते हैं यार, फिजन, जिनमें क्या जब बॉन्डिंग टूटती है तो दोनों इलेक्ट्रॉन सिंगल स्पीसीज के पास चले जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक फिजन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके रिजल्ट देखते हैं, तो दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयंस, अ पॉजिटिव चार्ज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज एनायन, ठीक है। इससे क्या होता है, आयंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, जिसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन कम हो गया वो क्या पॉजिटिव बना लेगा, और जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया वो निगेटिव बना लेगा, ठीक है। जैसे देखो वही है कॉमन सा एग्जांपल, सी और डी थे, मान लेते हैं यहाँ पे इनके ऊपर इनके में बॉन्डिंग थी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन सी ने शेयर किया था और ये एक इलेक्ट्रॉन डी ने शेयर किया था। लेकिन जब ये बॉन्ड टूटा तो हमने क्या बोला कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डी के पास आ गया, मान लेते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या, अब यहाँ से हटा देते हैं, अब दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए डी के पास, ठीक है। तो ये डी के पास एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन सी का भी आ गया, तो डी माइनस बन गया, मतलब एनायन बन गया, और सी ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो वो कैटायन बन गया, ठीक है। जनरली ये आयनिक बॉन्ड वगैरह में होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा शेयर हो जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल जानते ही हो, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यानी क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को डोनेट कर देता है, जिससे Na+Cl- का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्या क्या कंडीशंस हैं हमारे पास हाइड्रोलिटिक फिजन के लिए, तो हाइड्रोलिटिक फिजन इज ऑफ्टन फेवर्ड इन पोलर मॉलिक्यूल और इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट और लो टेम्परेचर, ठीक है। पोलर मतलब क्या, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर पोलैरिटी हो, मतलब क्या अपोजिट चार्जेस हो, ठीक है, प्लस माइनस। तो हाइड्रोलिटिक फिजन उन्हीं के अंदर कंपाउंड है जहाँ पे क्या पोलैरिटी हो, ठीक है, या उनको हम पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दें या टेम्परेचर कम रखें, ठीक है। एग्जांपल के लिए ये HX हो गया, कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हो गया, ठीक है। अगर कोई एक पोलर सॉल्वेंट के अंदर उसको हम डिसॉल्व करते हैं तो जो हैलोजन है, मतलब ग्रुप 17 का एलिमेंट है, कुछ भी ले लो, मान लेते हैं HCl, ठीक है। तो ये HCl है, तो जो X होगा, X बोथ इलेक्ट्रॉन इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलिटिक फिजन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो X होगा वो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा, जिससे क्या वो माइनस और H प्लस बन जाएगा, ठीक है। HCl कैसे बनता है, HCl के अंदर आप देखते हो कि जो H का एक इलेक्ट्रॉन है वो Cl के पास डोनेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये Cl का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हैं इस चैप्टर के हमने सभी डिस्कस किए हुए हैं, PDF के अंदर आपको सभी मिल जाएंगे, ठीक है।